फ्रेंड्स, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EMBL, दैट इज़ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? जनबैंक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एसिड डेटाबेसेस होते हैं जिसमें अपन क्या कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, और ये प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं। प्राइमरी डेटाबेसेस में कौन कौन से थे? EMBL था, जनबैंक था और DDBJ था। तो उसमें से अपन ने जीन बैंक कवर कर लिया। अब हम EMBL पढ़ेंगे। और ये क्या है? तीनों क्या है? प्राइमरी डेटाबेसेस है। तो EMBL भी क्या हुआ? प्राइमरी डेटाबेस हुआ। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। वो क्या है? EMBL क्या है? यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है। इसमें क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है जो मैनेज करता है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसे मैनेज करता है। इसलिए जब भी हम इसकी वेबसाइट देखेंगे इसमें EBI भी लिखा रहता है अलग से। ठीक है। और फिर ये जो एंटायर डेटा सेट है ये हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फ्लैट फाइल्स के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं और EMBL के फॉर्म में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम साइट पर भी देखेंगे ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे हमें। ठीक है। और ये जो डेटाबेस है इसे किसने बनाया था? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ जनबैंक एंड DDBJ ने इसे मिलके बनाया था। और ये डेली बेसिस पे जनबैंक और DDBJ से अपना डेटा एक्सचेंज को क्रिएट कब करा था? 1974 में। अब जैसे कि हमने जनबैंक में देखा था कि उसमें जो हम डेटा सबमिट करते हैं वो किस सबमिशन टूल कौन सा था? बैंकेट था और सीक्विन था। तो यहाँ पे कौन सा सबमिशन टूल है? यहाँ पे वेबिन के थ्रू हम डेटा को सबमिट करते हैं EMBL में। और यहाँ पे क्या है? FTP और SRS करके भी टर्म्स हैं। ये क्या है? ये मेथड्स यूज़ होती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। किस में? EMBL में। अगर हमको डेटा को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? SRS या फिर FTP। ये क्या है? सीक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम और FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। अब वो फॉर्मेट हम काय में देखेंगे? हम वेबसाइट पे देखते हैं। वेबसाइट के थ्रू क्या थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा और थोड़ा समझ भी आएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या। रेफरेंसेस की बात करें तो ये मैंने कहाँ से लिया है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स बाय शर्मा, मुंजल और शंकर से। और ये डेटा फ्लो एक समझने के लिए, एक नॉलेज के लिए कि जनबैंक EMBL को ट्रांसफ़र करता है अपना डेटा, EMBL DDBJ को, DDBJ इस जनबैंक को, और ऐसे ये सब चलता रहता है। ठीक है। और ये जो डेटा सेट्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं ईयर वाइज। ठीक है। ये 2010 तक का डेटा है अभी तक। तो अब हम समझते हैं EMBL को प्रैक्टिकली। तो जब हम इसको ये EMBL को हम गूगल पे टाइप करेंगे तो ये होम पेज खुलेगा EMBL का। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज फिर खुलेगा। तो इसका होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, इसमें EMBL में सर्च कर सकते हैं हम। और इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं? जैसे कि जीनोम्स, न्यूक्लियोटाइड एसिड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डिसीजेस एक्सेट्रा, जो भी अपन को सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। डेटा को सबमिट कर सकते हैं, रिसर्च के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। करियर्स ऑप्शन भी हम लोग मेनली यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च करा वाव ह्यूमन, और इसमें हमने सर्च करा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वाव ह्यूमन सर्च करेंगे जब, तो देखना है यहाँ पे वैरायटी ऑफ वाव ह्यूमन खुल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक करा तो ये इसका पूरे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या है? मोल टाइप है कि किस टाइप का है, देन टोपोलॉजी है कि लिनियर है ये, फिर बेस काउंट है, डेटा क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट है क्या है, प्रोटीन ID कौन सी है, जीन क्या है, टैक्सेशन डिवीज़न क्या है, फिर ये सब ना इसमें दिया रहेगा। ठीक है। और अगर हमें व्यू करना है इसको फास्टर फॉर्मेट में तो हम इस पर, रुकिए यहाँ पे मिस हो गया। ये देखिए, जब हम इस पर फास्टा फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ खुल जाएगा। ये फास्टा फॉर्मेट पूरा इस फॉर्म में रहेगा। ये पूरा इसका फास्टा फॉर्मेट हमारे पास है अभी। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है। डाउनलोड के बाद इसे EMBL फॉर्मेट में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और फास्टा फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो EMBL फॉर्मेट में मैं दिखा देती हूँ ये किस टाइप का दिखेगा। देखना है, इसमें ID है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस टाइप में पूरा फॉर्मेट रहेगा इसका, और इसमें ये सीक्वेंस भी पूरा दिया हुआ रहता है। तो ये पूरा EMBL के बारे में था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कुछ फीडबैक हो उसके बारे में, और हम आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी थैंक यू।